सदा यही रहेंगे। दूसरों ने सौगंध खा रखी है क्या कि अशोक गहलोत जब तक रहेंगे, मान लो ये अशोक गहलोत अजर अमर हो जाए तो क्या हम विधवा हो जाएंगे क्या बैठे बैठे? ये मुख्यमंत्री बनेगा जी, है ना, उसमें जाति की बात, ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये ऐसी संभव लीडरशिप ये संभव नहीं है। इनको भी तो कभी ये कहिए कि हमारे वाला भी बन गया तो इसमें बुरा क्या है? क्या जाट पाकिस्तान से आया है क्या? मुख्यमंत्री अगर कोई जाट भी बनता है जी, तो इस छवि को लेकर ना बने कि ये जाट है इसलिए मुख्यमंत्री बना है। कि कोई आदमी इसलिए नहीं मुख्यमंत्री बने कि वो जाट है, लेकिन ये भी तो पूछूंगा कि कोई इसलिए भी तो नहीं बना रोका जाना चाहिए ये जाट है। बदलाव कितने भी कर लो, पंचों का फैसला सर माथे पतनाड़ा वहीं पड़ेगा। से जब जाट की बात आती है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मामा बुआ के भाई बहन बन जाते हैं और हाथ मिलाते हैं, कहते हैं इनको इग्नोर करो। अशोक गहलोत को किन्होंने बनाया है? अशोक गहलोत को पराए अशोक गहलोत की अपनी तौर तरीके से, राजनीति सियासत की चालों से, जाटों के अपने सोच से, हो सकता है जाटों के बोलेपन से, हो सकता है जाटों में आपसी फूट हो उसलिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जातिवाद नहीं है क्या कि जाटों के सम्मेलन में अलग मुख्यमंत्री जा रहा है, ब्राह्मणों अलग जा रहा है, गुजरों का पैनोरमा अलग बन रहा है, राजपूतों के लिए अलग कर रहा है, विप्र आयोग अलग बना दिया। हम भी मांग कर रहे हैं कि हमारा तेज आयोग क्यों नहीं बन रहा है? दोस्तों, आज हमारे साथ हैं राधे राम जी गोदारा। वैसे आप पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन आजकल ये चर्चा हमें एक ऐसे बयान को लेकर जो हर बार चुनाव के टाइम पर सुनाई देता है। क्यों सर, मैं सही कह रहा हूँ बात? चुनाव के टाइम पर हमें अक्सर चुनावों पे नहीं, मैं तो सदैव कहता हूं, लेकिन आम आदमी के राह बड़े लोगों की नजर में चुनाव में ही जाता है। ये चुनाव पर क्या है कि वो आवाज़ थोड़ी तेज भी हो जाती है, और ये हमारी तरफ से भी होता है कि हमें भी तो पता होता है कि इस टाइम पर चुनाव है। वो लोग भी अपने इस टाइम पर कान खोल के रखते हैं लोग। तो हम चुनाव का समय ऐसा है कि आजकल हम किसी को राम राम भी करते हैं तो शायद किसी को लगता होगा कि चुनाव लड़ने के मूड में, हम तो राम राम सदा से ही करते हैं। मैं देखो आपको रेफरेंस बता दूं, अगर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि राधे राम जी की पिछले 2-3 जो कार्यक्रम हुए उसके बाद में ये बात करें जाट मुख्यमंत्री की, पिछली बार का जो चुनाव था। और मैं तो जब से चुनाव की प्रक्रिया समझने लगा हूं, मैंने ये देखा है कि जब राजस्थान में खास तौर पर, क्योंकि जाट कम्युनिटी की अगर संख्या देखें तो काफी ज्यादा है और इसकी बात बार बार आती रहती है जी, लेकिन ये हर बार हम देखते हैं तो ये हालांकि मुद्दा बनकर ही रह जाता है। क्या जाट मुख्यमंत्री की बात करना जी, कहीं जातिवाद नहीं है? नहीं सर, मेरा आपसे और आपके चैनल के मार्फत सभी दर्शकों से एक करबद्ध निवेदन है। ये बात जातिवाद की नहीं है, क्योंकि राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है बिल्कुल है सर। और कृषि में पिछड़े तबके के लोग हैं हम सभी, बिल्कुल। जिसमें आप नहीं आते हैं। ओबीसी, SC ST माइनॉरिटी, इसको पिछड़ा तबका कहते हैं और पिछड़े तबके की एक सबल कौम है जो अपनी विचारधारा के हिसाब से समाज के प्रति जवाबदेही रखते हुए किसी भी बात को अच्छे तरीके से अपने परिणाम तक ले जा सकती है। आप जो जातिवाद का कह रहे हो, ये बात तब होती जब मेरी मांग आम आदमी से होती। मेरी बात केवल 2 लोगों के लिए है, जाट को आगाह करने के लिए कि प्रजातंत्र में आप अपनी एकता और शक्ति दिखा के और ओहदे तक पहुंचिए, और दूसरा सियासी दल के जितने भी राजनीतिक लोग बैठे हैं, जितनी पार्टियां बैठी है, उनको चेतावनी है, उनको आगाह नहीं करना है, उनको चेतावनी है कि क्या 19.5% जाति के लोगों को आप कभी भी मुख्यमंत्री बना के उनको प्रतिनिधित्व दे के कभी उनको ये खुश नहीं करेंगे क्या कि हम भी पिछड़े तबके के लोग हैं? मैं ये भी कहना चाहूंगा, राजस्थान में जागीर एक्ट था पहले, बिल्कुल। सियासत का रूप बदला, प्रजातंत्र आया, बिल्कुल आया। राजतंत्र खत्म हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी, आप बहुत विद्वान इसलिए आपको बताना चाहूंगी, इसके बावजूद भी व्यवस्था के अंदर प्रजातंत्र नहीं आया। जितना कृषक के पास जमीन थी राजस्थान में, ये सभी की सभी पूर्व जागीरदार के नाम थी। और उसमें आप देखिए, मैं जाट के लिए विशेष रूप से कहूंगा,
1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आया और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को लाने के अंदर दो मुख्य लोगों का अहम रोल था, चौधरी कुंभाराम आर्य और चौधरी नाथूराम जी मिर्धा बाबा। ये उस समय युवा थे, जवान थे, हौसले में थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, कानून के ज्ञाता थे, विधिवेता थे। इन लोगों ने प्रयास करके 1955 में काश्तकारी अधिनियम लागू करवाया। आप आश्चर्य करेंगे, शायद आम आदमी इस बात से परिचित नहीं है कि एक रात में 55 लाख गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार मिल गए। वो जागीरदार के बराबर आके खड़ा हो गया। और इसी समकालीन में उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों में यही काश्तकारी अधिनियम उनकी स्थानीय स्थिति के अनुसार लागू किया गया। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, वहां आज तक भी जागीरदार और राज्य सरकार को उसकी कीमत बतौर रुपया दिया जाता है। और राजस्थान में इन जाटनियों की ये जो दो औलाद थी और भी थे, उन्होंने न केवल जाट का भला किया, कृषक में तो राजपूत भी है, कृषक में तो जाट भी है, सुथार लोहार कुमार यही जैसे आपने ये बात कही कि कृषक है, आपने जब बात स्टार्ट की तो उस टाइम पर आपने मुझे थोड़ा सा साइड में कर दिया। कैसे कि बात फिर आगे आपने खेती की जी। आज के टाइम में अगर मैं मानूं कि भले ही मेरी कम्युनिटी अलग है, मैं उस कैटेगरी में नहीं आता जी, लेकिन मैं भी उसी किसान परिवार से आता हूं। मैं आपका स्वागत करूंगा इस बात का। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी है उसमें राजपूत नहीं आता। राजपूत के वर्ग आते हैं, जैसे रावणा राजपूत हुआ है। इसके अंदर जाट भी, केंद्रीय सेवाओं में भरतपुर के जाट को आरक्षण नहीं है। तो जो राजवी थे उसमें केवल जाति की बात नहीं है, उसमें शैक्षणिक और सामाजिक स्तर भी लिया गया है। नहीं, बिल्कुल आपकी जो रिजर्वेशन की बात है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाट मुख्यमंत्री ना बने जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अगर कोई जाट भी बनता है जी, तो इस छवि को लेकर ना बने कि ये जाट है इसलिए मुख्यमंत्री बना है। मेरी सोच ये है, मुख्यमंत्री हमारा जो बने जी, उसकी एक जाति ना हो जी जी, वो जो भी काम करे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने का मतलब आप पूरे राजस्थान के एक प्रकार से आप मुखिया हैं। अब मुखिया हैं, अब उसमें हर प्रकार की, आपने कहा कि लगभग 20% जाट कम्युनिटी आती है, लेकिन 80% और है, उसको तो पूरे 100% को देखकर चलना है। तो उसमें मुख्यमंत्री अपनी काबिलियत से बने। रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं ये मानता हूं कि जब कोई भी सरकार बने, उसमें जब मंत्री बनाए जाए, तो मैं ये मानता हूं कि हर सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसमें आप सबका प्रतिनिधित्व करें। और वो जहां तक मैं मानता हूं, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे उनकी समझदारी का हो, चाहे मजबूरी का हो, वो तो मिलता ही है। लेकिन मुख्यमंत्री तो एक बनता है, और वो मुख्यमंत्री किसी भी कम्युनिटी से बने, चाहे वो राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जाट हो, चाहे और दूसरी कम्युनिटी से हो, लेकिन वो बने तब हमें किसी भी राजस्थान के निवासियों को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर इस कम्युनिटी के साथ में है इसलिए बना। मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। जैसे अभी हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके कामकाज को लेकर बहुत एक बड़ा डिस्कशन हो सकता है, कुछ काम अच्छे कुछ बुरे हर प्रकार के हम गिना सकते हैं। वो जिस कम्युनिटी से आते हैं वो अलग बात है, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री बने, उसमें अगर देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बने कि वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये बात तो हमें भी माननी पड़ेगी। हम बात करने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि उन्होंने पीछे जो युवा उनको आगे नहीं आने दिया, वो सारी एक अलग बात है, लेकिन उनका उस एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है पार्टी में, ठीक है। उस जो होल्ड रहा है उसके नीचे मुख्यमंत्री वो बने हैं, तो उनकी पार्टी में जो जाट विधायक हैं, चाहे दूसरी कम्युनिटी के, सब ने सपोर्ट कर उनको अपना लीडर स्वीकार किया है, इसलिए वो बने। तो मैं तो चाहता हूं कि आगे जाकर, जैसे मान लो ये परिपाटी रही कि राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, तो वो बने, लेकिन वो बने तब फील नहीं हो कि ये जाट है इसलिए मुख्यमंत्री बना। वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में लगे कि हाँ इसकी कास्ट है, वो जाट है, लेकिन वो वहां पर मैटर ना करे। आपकी बात का जवाब दूंगा मैं, आपकी बात का 2 बिंदुओं में जवाब दूंगा। बिल्कुल सर, आपकी बात बहुत सच्ची है कि कोई आदमी इसलिए नहीं मुख्यमंत्री बने कि वो जाट है, लेकिन ये भी तो पूछूंगा कि कोई इसलिए भी तो नहीं बना रोका जाना चाहिए ये जाट है। बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, पहली बात तो इस बात से आप स्वीकृति देते हैं कि जाट होने के कारण नहीं रुकना चाहिए?
ना ना कोई मतलब ही दूसरी बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इस भारत में जो जातीय व्यवस्था चल रही है, मैं नहीं कहता कि ये अनादि है, मैं नहीं कहता कि जातीय व्यवस्था सनातन है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जातीय व्यवस्था पुरातन है। ये आपने मैंने लागू नहीं की है। संस्कारों को चलाने के लिए, सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए तात्कालीन प्रशासक, हमारे आप पुरुष, बुद्धिजीवी, जो भी संत महाराज जो भी थे, उन्होंने हमारे को ये जातीय व्यवस्था उन्होंने दी है। लेकिन प्रजातंत्र में आप देखिए, प्रजातंत्र में जाति का स्थान कायदे से नहीं होना चाहिए। हाँ, जो आप कह रहे हैं, मैं शिक्षित व्यक्ति हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन जातीय व्यवस्था को इंगित करते हुए किसी जाति विशेष को रोका तो नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए। तो मैं जाति व्यवस्था में आपको कहना चाहता हूं कि ये भारत पूरा, जिसमें विशेष रूप से जहां हम बैठे हैं, राजस्थान हमारा प्रदेश है, इस राजस्थान में एक जगह ऐसी बता दो, भूल चूक में 2-5 कोई हो तो मैं नहीं कहता, बहुधा सीटें चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बहुधा उसी बाहुल्य वाली कौम को वो टिकट दिया जाएगा जिसका वहां बाहुल्य है। बिल्कुल। और अगर नहीं, तो अगर मेरी बात को सच्ची मानते हैं और प्रैक्टिकली आप अनुभव करते हैं, समाज में आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपका सिक्स सेंस मेरे से ज्यादा काम करता है, आप एक जगह ऐसी बता दो जहां नया नमूना इन्होंने कोई पेश कर दिया हो, जहां मुस्लिम बाहुल्य वहां मुस्लिम को देते हैं, जाट बाहुल्य वहां जाट को देते हैं, राजपूत बाहुल्य वहां राजपूत को देते हैं। तो जब आप जातीय व्यवस्था के तहत टिकट देते हो, तो जातीय व्यवस्था के तहत 75 साल के बाद में सबसे बड़ी कौम का एक बार नंबर नहीं आना तो पीड़ादायक है ना। मैं ये नहीं कहता हूं जाट ही को बना दो। ये जो आप कह रहे हो अशोक गहलोत को किन्होंने बनाया है? अशोक गहलोत को प्राय अशोक गहलोत की अपनी तौर तरीके से, राजनीति सियासत की चालों से, जाटों के अपने सोच से, हो सकता है जाटों के बोलेपन से, हो सकता है जाटों में आपसी फूट हो, उसलिए तीनों बार बने हैं। ये प्रत्येक बार जाटों के सहयोग से ही बने, ये मैं इनकार नहीं करता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अशोक गहलोत सदा यही रहेंगे? दूसरों ने सौगंध खा रखी है क्या कि अशोक गहलोत जब तक रहेंगे? मान लो ये अशोक गहलोत अजर अमर हो जाए तो क्या हम विधवा हो जाएंगे क्या बैठे बैठे? नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन ये हम भी जानते हैं कि ये जो नेता है जिसको कुर्सी मिल गई, कुर्सी तो वो छोड़ना चाहते नहीं है। ये बात तो आपकी बिल्कुल फैक्ट है कि तो फिर ये बताओ, औरों को भी मिलना चाहिए। तो फिर ये बताओ, जब नेता को ये आदत है कि ना मृत्यु पर्यंत मैं सीट नहीं छोड़ूंगा, हम अशोक जी को कल्पना करते हैं अशोक जी खूब लंबे जिए, तो क्या अशोक जी जब तक जिए तब तक हम इंतजार करें? हम हमारा अधिकार की बात इसलिए करना चाहते हैं। जाट का आप ये मत मानिए कि मैं जातिवाद के लिए कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं एक वर्ग विशेष ऐसा है जिसका बाहुल्य है, कुछ एक पीड़ाएं जाति के हिसाब से भी लोग समझते हैं। आप व्यापारी को मुख्यमंत्री बनाइए, मोहनलाल सुखाड़िया बने, अपनी बिरादरी के अंदर अशोक गहलोत शायद एक विधायक होंगे। मैं इनके ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर व्यापारी वर्ग के आदमी मोहनलाल सुखाड़िया को बनाए तो व्यापार के बारे में पारंगतता, व्यापारियों की समस्याएं, व्यापार कैसे विकसित हो सकता है, ये तो व्यापारी ज्यादा बताएगा ना। बिल्कुल, व्यापारी जब ये ज्यादा बताएगा तो ये कृषि प्रधान राज्य है, तो इस कृषि प्रधान राज्य में से सबसे ज्यादा अगर भूमि किसी के पास में है, सबसे ज्यादा कोई खातेदार है तो जाट है। तो क्यों नहीं इस कृषि प्रधान प्रदेश में जाट को भी एक मौका दें? हो सकता है उसकी योग्यताएं सभी समाज को अच्छी परिणाम सूचक रहे। नहीं, क्या इसके लिए बेहतर ये नहीं है कि आपका जो प्रयास है, जो मिशन आपका है, वो इस चीज के ऊपर ज्यादा शिफ्ट होता है कि आप जो कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी, उसमें अच्छी लीडरशिप तैयार की जाए। और सिर्फ मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक फील्ड की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो। आप देखो, मैं सीकर से आता हूँ। सीकर में मैं ये मानता हूँ कि सीकर को एजुकेशन हब बनाया है, उसमें जाट कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे एजुकेशन इंडस्ट्री के रूप में बनाया है। बिल्कुल, उसका फायदा देखें तो आज सबको मिल रहा है ना, पक्का मिल रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे लीडर बन के उभरे हैं। उसका फायदा तो हर एक कम्युनिटी को मिलेगा, बाकी सब लोगों को मिलेगा जी। तो ऐसे ही आप अगर मान लो जाट कम्युनिटी में भी ऐसी कोई लीडरशिप उभरे जो अपने दम पर ये कह सके कि मतलब ये हमें कहना ना पड़े, वो सामने से ही दिखे जी कि ये मुख्यमंत्री बनेगा जी, है ना, उसमें जाति की बात, ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये संभव नहीं है। लीडरशिप कभी भी इस राजस्थान में ऐसी नहीं थी कि अशोक गहलोत में एक भी ऐसा गुण हो जो मुख्यमंत्री के लिए हो। लीडरशिप से ना आप देखिए, लीडरशिप मैं आपको बताता हूं। आप क्या सोचते हैं, जिसने वर्ग चेतना के लिए संघर्ष किया, चौधरी कुंभाराम ने, हाँ। वर्ग के अंदर जाति नहीं आती, वर्ग के अंदर उन्होंने बताया कि केवल 2 वर्ग है, एक
कमेरे का और एक लुटेरे का। बिल्कुल। कमेरे में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं। जो आदमी कमजोर होता है, शासन की छाया उसके ऊपर रहनी चाहिए। जितना जाटों में योग्यता थी, नाथूराम मिर्दा कहिए, रामनिवास सिंह मिर्दा कहिए, यहाँ बलराम जाखड़ भी आए, यहाँ से पार्लियामेंट लड़के चौधरी देवीलाल भी गए, यहाँ नारायण सिंह जी भी रहे, यहाँ डॉक्टर हरि सिंह भी रहे, यहाँ नटवर सिंह जी भी रहे। कौन जाट नेता नहीं रहा? लगातार मृत्यु पर्यंत चौधरी शीशराम ओला सदैव विधायक जीतते आए, MP जीतते आए। तो मैं यह आपको कहना चाहता हूं कि जो मेरा जो कहना है, जो मेरी पीड़ा है, वो मैं आपके मार्फत ये बताना चाहता हूं कि बेशक जाट की लीडरशिप डेवलप हुई, बेशक जाट हमेशा 40, 45, 50 तक जीत के आया, तो ये लीडरशिप लाएं कहां से? जब बहुमत में सरकार आ जाती, पार्टी आ जाती है, तो पार्टी नखरे करती है। हम ये चेतावनी आम मतदाता को और जातीय भेद पैदा करने के लिए नहीं कहते। हम सियासी पार्टियों को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप घोषित नहीं करोगे तो हम आपका विरोध करेंगे। इस प्रजातांत्रिक तरीका है ये, जो कोई किसी मायने बुरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपका जो तरीका है उसमें प्रजातंत्र में यही तो खूबसूरती है कि आप अपनी बात आराम से रख सकते हैं। वो बात सही है तो भी रख सकते हैं, अगर गलत है तो भी आपको रखने का हक तो है। बाकी जनता है उसके बारे में वो फैसला आराम से कर सकती है। लेकिन इसमें एक बात सामने और भी आती है, जैसे आपने बताया कि 20% जाट कम्युनिटी लगभग है राजस्थान में जी। विधायकों की अगर वर्तमान में संख्या देखें तो वो उस 20% से कम नहीं है जी। इसका मतलब जो लोग हैं वो वोट दे भी रहे हैं, उन्हें चुन रहे हैं, विधानसभा में भेज भी रहे हैं जी। लेकिन उसके बाद में वो जो विधायक है जी, वो लीडरशिप में हम जिनकी बात कर रहे हैं जी, उन्हें वो स्वीकार कर रहे हैं जी, खुले मन से जी। उनके अंदर वो साहस नहीं है कि वो उसका विरोध कर सके। तो अभी चुनाव में भी समस्या यही है ना कि अगर जनता के मन में पीड़ा ये होती, जैसे आपके मन में जो पीड़ा है, ठीक है, वो 20% कम्युनिटी के मन में वो पीड़ा है, वो वोट तो देंगे। वोट देने के बाद में अगर उनमें वो साहस, लीडरशिप की मैं बात कर रहा था, मैं उसमें वो बात नहीं कर रहा था कि आपको कुछ अलग बड़ी स्किल आपको दिखानी है, नहीं, वो तो जब आपको मौका मिलेगा तब आप ज्यादा दिखाओगे, लेकिन कम से कम ये साहस तो दिखाए ना। ये सत्य से बहुत दूर है, ये वो गीता वाला ज्ञान है, लेकिन ये व्यवहार में गीता का ज्ञान कहीं नहीं दिखता। साहस तो तब दिखाया जाता है ना जब काकी वाला कुश्ती आए, साहस दिखाया नहीं जाता है। केवल एक, दोनों पार्टियों में देख लीजिए, हाईकमान के लिए एक प्रस्ताव पारित होता है कि हाईकमान जाने, हाईकमान का काम जाने। जो आदमी प्रजातंत्र में हाथ जोड़ के, 85 लोगों के आगे हाथ जोड़ के, लाखों लोगों के हाथ पैर जोड़ के, अपनी बात से, भावना से उनको अवगत करवाते हुए हाथा जोड़ी करते जीत के आता है, तो उनका संख्या बल यहाँ अप्रभावी होता है कि उनको संख्या बल के आधार पर दिया नहीं जाता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल आदमी समझौते की पुड़ी का पराईवाची है। वो केवल पार्टी के नियमों को देखते हुए अपनी नजरें सामने रखता है, और जैसे ही सामने कोई पूछा जाता है तो नजरें झुका के कहता है कि जो हाईकमान करे। मैं किसी पार्टी का मोहताज नहीं हूं, मेरे समाज का आदमी हूं। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, राजनेता कितने हैं, पॉलिटिकल लोग कितने हैं? अगर 20% जाट है, 1.5 करोड़ जाट है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक की नेतागिरी के बीच में, नगर पालिका से लेकर नगर निगम तक की पंचायती के बीच में अधिक से अधिक अगर कोई जाट नेतागिरी करता है तो 10 लाख से ज्यादा नहीं करता है। मैं उन 1,40,00,000 लोगों की बात करता हूं, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं कि इनको भी तो कभी ये कहिए कि हमारे वाला भी बन गया, तो इसमें बुरा क्या है? क्या जाट पाकिस्तान से आया है क्या? नहीं, बुरा नहीं है, बिल्कुल हमारे यहीं के बीच के लोग हैं, हमारे तो उनका भी हक बनता है। लेकिन जैसे कोई भी अगर ताली बजानी है तो दोनों हाथों से बजती है। उसमें एक तरफ है जनता जो वोट देकर आपको विधानसभा भेज सकती है, लेकिन दूसरा कम से कम छोटा मोटा साहस तो उन विधायकों को भी करना तो पड़ेगा। क्योंकि देखो, एक प्रैक्टिकली एक अगर हम बात समझें तो वर्तमान समय में अगर देखें तो राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी ये चलता रहा है, और मैं तो लगातार यही देख रहा हूँ। मेरे तो टाइम में तो यही चला है, आपने हो सकता है उससे पहले अलग टाइम भी देखा, बिल्कुल फर्क है इस बात में। लेकिन ये जो चल रहा है उसमें अगर इस समय भी हम माने तो बिल्कुल जब चुनाव का समय आएगा तो ये भी बात आएगी, तीसरा मोर्चे की भी बात आएगी जी। लेकिन हकीकत ये है कि इस बार भी जो सरकार बनेगी, हो सकता है कि उसमें वो पूर्ण बहुमत नहीं आए, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी उनमें से एक न एक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो उसमें जरूर रहेगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां ये कहती है
हालांकि अभी टाइम है, चुनाव में समीकरण कभी भी बदल सकते हैं, उनका कोई नहीं कह सकता जी उनका जब इन्वॉल्वमेंट उनमें है जी तो हमें उनके हिसाब से ये तो सोचना पड़ेगा ना कि हमारे पास में वो लीडरशिप भी साथ साथ में कहीं तो हमें दिखानी पड़ेगी। लीडरशिप है। आपकी मेरी बात के अंदर जो असहमति है वो इस बात की, आप सैद्धांतिक रूप से ठीक कह रहे हैं कि लीडरशिप दिखाएं, हाँ लेकिन मैं ये दोनों बातें आपसे ही पूछना चाह रहा हूं। लीडरशिप दिखाते हैं तभी तो 19% होकर 25% जीत के आ रहे हैं। लीडरशिप दिखाता है समाज, 36 बिरादरियां मेहरबानी करती है, प्रेम रखती है, क्यों? जातीय वोट नहीं देती है। और आपका जो प्रतिशत है, आप भी तो कहीं और कहीं भी, आप कौन से जाट, केवल कौन से जो 45 सीटों पे है, जाट का वोट तो आज भी 103 सीटों के ऊपर पड़ता है और वहां वो फैसले करता है, तो वहां दूसरों को भी वोट जाट भी देता है। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा आपको कि जाट वोट देने के बाद में पार्टियां जब टिकट देती है तो इतनी सजल आंखों से देखती है कि ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है, सीकर है, नागौर है। नागौर में 2 अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं, 8 सामान्य सीटें हैं। जितनी पार्टियां हैं भारत की, मैं नहीं जानता कौन कौन सी से कौन जीता है, लेकिन 8 जाट जीते हैं, क्योंकि बाहुल्य है उनका। तो ये नहीं है कि उनको आंख मूंद कर लोगों ने समर्थन किया है, सामने भी खड़े हुए हैं, कहीं 1000 से जीता है, कहीं 5000 से जीता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब पार्टियों को ये अच्छे से पता है नागौर में कि तीनों, बसपा है तो, कांग्रेस है तो, भारतीय जनता पार्टी है तो, कम्युनिस्ट है तो, और हनुमान जी बेनीवाल की आरएलपी है तो, अनेकों जगह 5 पार्टियां, 4 पार्टियां, 3 पार्टियां जाट को टिकट देती है, फिर जाट जीत के आ जाता है। तो क्या पार्टियां सारी ये ध्यान में रखती है कि यहां तो केवल जाट जीतेगा, तो जीतने के बाद में उनकी आंखें वो बंद क्यों कर लेते हैं कि 43 जीत के इनको एक बार तो अवसर दें? मेरी पीड़ा ये है कि जाट को नहीं बनाया जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जाट को क्यों नहीं बनाया जाए ये तो स्पष्ट करें। और ये मतदाताओं के लिए, गैर जाटों के लिए नहीं है। मेरा मैसेज केवल मात्र जाटों की जागरूकता के लिए है कि आप एका रखिए। और राजनीतिक सियासत दल जितने हैं उनके लिए चेतावनी है कि जैसे जातीय टिकट देते हो वैसे जातीय फैसले भी करो। कम से कम 20% अकेले हैं, 75 साल हो गए, तो 75 में अगर हमारा 20% भी आता है तो 15 साल तो हम रहते हैं। तो हमें तो एक बार भी, अशोक जी ने क्या ये धर्म अपना लिया कि मैं प्रत्येक बार मैं ही बनूंगा? क्यों? हम क्यों नहीं बनेंगे? इसलिए राजनेता की ये बीमारी है, और सामाजिक कार्यकर्ता हूं इसलिए मेरी ये बीमारी है कि जाट भी आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात तो बिल्कुल सही है। आप एक चीज ये भी तो मानिए कि अगर कोई काम किसी तरीके से चल रहा है एक तरीके से जी, उसको वैसे ही चलाने में के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती जी, लेकिन जब उसको बदलने की बात आती है जी, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। निश्चित। मैं आपसे वो जो लीडरशिप की बात कर रहा हूँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ बदलना है, बदलाव करना है, और बदलाव के लिए आपको पता है कि मेहनत कायदे से ज्यादा करनी पड़ती है। इसका जवाब मैं आपको ये देना चाहूंगा, बदलाव कितने भी कर लो, पंचों का फैसला सर माथे पतनाड़ा वहीं पड़ेगा। या तो बदलाव तब करें जब टिकटें हमें नहीं दी जाती है तो निर्दलीय भी जाट जीते हुए हैं, कम्युनिस्ट भी जाट जीते हुए हैं, आरएलपी से भी जाट जीते हैं, बसपा से भी एक जाट जीता हुआ है, कांग्रेस बीजेपी से जाट जीते हुए हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जाट, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जैसे योग्य आदमी जाट, बिल्कुल है। आरएलपी के हनुमान जी बेनीवाल है, वो तो उनकी पार्टी संस्थापक अध्यक्ष है, इसलिए वो रहे, दूसरे वो करें, उनको कोई हटाने वाला नहीं। अजीत का लोकदल जो है उनकी पार्टी का कृष्ण कुमार सारण, कम्युनिस्ट में अमराराम जी चौधरी, बिल्कुल है। मैं ये जो मेरा प्रश्न, जो आप मेरे से प्रश्न करें, आपका बड़प्पन है कि आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि कितनी निष्पक्ष बात हो सकती है। लेकिन मैं ये आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि क्या पांचों पार्टियों में भी अगर जाट को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है तो कोई बात तो होगी। अब से नहीं, जब से शासन चला है जाट को कांग्रेस ने तो सदैव ही रखा है और कांग्रेस का शासन रहा है। बीजेपी तो भैरों सिंह जी ने अधिकतम 93 सीटें लेके आए थे, उसके बाद में दोबारा स्पष्ट बहुमत में वसुंधरा जी आई थी। भैरों सिंह जी ने जितना संघर्ष किया तब भी बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी। अब अगर मान लो पांचों पार्टियों में प्रदेश अध्यक्ष जाट है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश अध्यक्षों से दरी पट्टी खिंचवाने के अलावा कोई और काम भी है क्या इनके पास में?
दूसरा ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही या तो इनको अप्रभावी कर देते हैं, इनका बात का कोई वजूद नहीं रहता। पिछली बार रामेश्वर डुड्डी के लिए बातें चला करती थी, वो फाइलें लेके यहां जाते थे, आगे कोई सुनता ही नहीं था, और सुनता जरूर था, उस पर अमल नहीं करता था। तो उसमें रामेश्वर डुड्डी के पीछे जाट, या आप जो कह रहे हो कि लीडरशिप और डेवलप करनी पड़ेगी, इसके पीछे सामाजिक केवल एकता करनी पड़ेगी कि जीतेंगे हमारे पूरे। और मैं ये कह रहा हूं, जब एक विधायक वाला अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री 3 बार बन सकता है, तो 45, 43, 50 जाटों वाला एक भी बार क्यों नहीं बन रहा है? ये निश्चित रूप से जब जाट की बात आती है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मामा बुआ के भाई बहन बन जाते हैं और हाथ मिलाते हैं, कहते हैं इनको इग्नोर करो। मेरी पीड़ा ये है कि जाट तो नहीं, लेकिन जाट क्यों नहीं? क्या किया? क्या जाट के कंधे पे इस कांग्रेस ने सदा मजे किए हैं, और जब से इस कांग्रेस ने जाटों को इग्नोर करना शुरू किया है तो जाट निर्भीक मतदाता है। खेत में बैठे जाट की बात कर रहा हूं, जो हमसे उम्मीद करता है कि ये शहरों में बैठे हैं, ये नेतागिरी करते हैं, हमारा भी बने और किसी को जातीय सुकून मिले। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जातीय सुकून कौन सी बुरी बात है? आप ये कहते हो कि मेरे बच्चे जाटों में क्यों ब्याए हुए? मैं जाट हूं, मेरे बच्चे जाटों में ब्याएंगे अगर मेरा कहना मानेंगे तो। अगर कोई आदमी ये कहता है कि गैर जातीय विवाह करोगे, अंतर जातीय विवाह करोगे और तो हम 10 लाख रुपए देंगे, जिनको देने बोले उनको मुबारक। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जाति की अपनी एक पहचान होती है, जाति के गुण हुआ करते हैं। नहीं, ये बात मैं आपकी समझ गया कि ये शादी विवाह का जो मामला है वो बिल्कुल पर्सनल मामला है हमारा, उसमें आप जिस तरीके के फैसले लेने चाहिए वो अच्छी बात है। लेकिन जहां से मैं बिलोंग करता हूं, हमारी एक तरफ राजपूतों के घर है जी, बिल्कुल हमारी बिल्कुल ही पास में, हम खेत में रहते हैं, ब्राह्मण है उनके घर है, उससे लगते हुए एकदम लगातार जो जाट कम्युनिटी है उनके घर है, और कुछ और भी हैं, 3600 बिरादरी होती है गांव ना? में। लेकिन हमें कभी भी आपस में वो, चाहे कोई भी टाइम हो, हमें ये फील नहीं होता कि हम जब कौन हम, हैं। हाँ, जाति की बात नहीं आती। देखकर, सामने वाले को देखकर ये नहीं लगता कि जाट आ रहा है, ब्राह्मण आ रहा है, ना, देखकर हमें वही याद आता है कि क्योंकि ये हमारे ताऊ जी हैं, ये अंकल है, ये मेरा भाई है। मेरे प्रश्न का जवाब आपने दे दिया और आपने खुद के अपने प्रश्न का भी जवाब दे दिया। जब 36 बिरादरियां रहती है, जातिवाद के नारे लगते हैं, उसके बावजूद भी गांव में किसी भी एक बेटी की शादी होती है तो पूरा गांव समझता है कि हमारी ग्राम की बेटी की शादी है। कर्म से माँ और बाप की बेटी होती है और धर्म से पूरे समाज की बेटी होती है, और उसको सारे इकजाई होकर उस बेटी का इसी तरह उसका विदाई देते हैं जैसे अपनी खुद की बेटी की देते हैं। तो वहां जातिवाद नहीं दिखता ना। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि 200 में से 45-50 जाट बैठे हैं, इनको 150 में से आदमी क्यों छांटते हैं? नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा था उनके बीच में कोई इस प्रकार का टकराव तो नहीं हो? किन में? इस बात की वजह से, किन में? जो मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा था कि जाट भी है, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, SC ST के लोग भी हैं, वो प्रभाव यहां है ही नहीं। यहां तो केवल मात्र एक ही बात है, बहुमत के साथ में टिकट देने का काम। आपको मीठी टॉफी मुंह में पकड़ाई जाती है चुनाव तक। आप आश्चर्य करेंगे, परशुराम जी मदेरणा के समय जब इतनी सीटें आई कांग्रेस की, वहां केवल एक नाम था, और नवल किशोर जी शर्मा के साथ में मैं लेके गया नवल किशोर जी का, इस बार भाई हमारा पुराना साथी परशुराम जी बनेगा और बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा चलो साहब, बहुत विद्वान है, बहुत संघर्ष किया है, अच्छी बात है, इनके नेतृत्व से अभी तक जो चीज अछूती जो किसी मुख्यमंत्री के सामने नहीं आई, इनके जो गुण उसका समाज को मिलेगा। और हुआ क्या फैसला? फैसला हुआ कि अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री है। तो मेरा जो पीड़ा की बात है वो ये है कि जाट जो 90% खेत खलियान में, गांव में, घर में बैठा, जो ये उम्मीद करता है कि हमारा भी बनना चाहिए, उनको इतना परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी भावना का इतना अनादर नहीं करना चाहिए। मतदाता को जब आप जातीय वोट लेने की हिम्मत रखते हो, पिछले शासन में दोनों पार्टियों ने जातीय सम्मेलन करवाए, गुजरों के सम्मेलन अलग कराए, जाटों के अलग कराए, राजपूतों के अलग कराए। आपको ध्यान हो तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त राजपूतों ने इकट्ठा हो गया, इस बार हम आपको वोट नहीं देंगे। तो यह जातिवाद है, पक्का है। क्यों? कि उनकी भावना का आदर नहीं हुआ। मैं नहीं जानता कौन सी भावना नहीं, लेकिन उन्होंने एक छत्तर से यह प्रस्ताव लिया, और जिसमें मुझे ध्यान है रोल साहब सर जैसे निर्भीक और स्वच्छ नेता, उन्होंने ये कहा कि हमारा इस बार समर्थन नहीं है, नहीं तो बीजेपी हार गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, यह जातिवाद नहीं है क्या कि जाटों के सम्मेलन में अलग मुख्यमंत्री जा रहा है, ब्राह्मणों अलग जा रहा है, गुजरों का पैनोरमा अलग बन रहा है, राजपूतों के लिए अलग कर रहा है, विप्र आयोग अलग बना दिया। हम भी मांग कर रहे हैं कि हमारा तेज आयोग क्यों नहीं बन रहा है?
तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब जातिवाद को पनपाता ये संस्कार है हमारा, और उस जातिवाद का समर्थन प्रत्येक पार्टी करती है, तो फिर जाति को एक को 75 साल के बाद में भी उसको इग्नोर करके और उसका तिरस्कार क्यों किया जा रहा है? मेरी पीड़ा ये है। तो वर्तमान में आप कोई ऐसा चेहरा देखते हैं कि जो आपको लगता है कि अगर हाँ ये जाट मुख्यमंत्री अगर बने, तो जो बात मैं शुरुआत में कह रहा था कि 5 साल का उसका कार्यकाल हो तो उसके बाद में लोग कहें कि हाँ इस बार इस जाट को मुख्यमंत्री बनाया है तो इसने काम करके भी दिखाया, कुछ बदलाव करके दिखाया, ऐसा कोई चेहरा आप देखते मेरे पास में एक नहीं, आपके पास भी अनेक चेहरे हैं। ओहदा हर आदमी को सिखाता है। जाट कोई भी एक भी, यहां तक कि 20 दिन पहले मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, मैंने कहा अगर बहुत ही यंग लाना चाहते हो, बहुत ही यंग लाना चाहते हो साहब, हमें तो काम करना है। रामनिवास गावड़िया सबसे छोटे युवा विधायक है जाटों के। मैं तो कहता हूं एक बार ओहदा दीजिए तो सही। मेरे में बहुत योग्यताएं हैं, मैं सामग्री नहीं हूं मुख्यमंत्री की, मैं दावेदार नहीं हूं, मैं उस पंक्ति में नहीं हूं और मैं उस विचार का भी नहीं हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ओहदे के ऊपर बैठने के बाद में उसका समाज जाएगा, उसके पास में 3600 बिरादरियां जाएगी और गांव का एक आदमी ये फैसला करेगा, हाँ ये ठीक था, ये पहले वालों ने नहीं किया, ये मैं करूंगा। तो प्रत्येक आदमी साथ में जब परिवर्तन संभव है और उससे उम्मीद की जाती है कि हाँ परिवर्तन करेगा, तो फिर एक ही एक मुख्यमंत्री क्यों? क्या बात हो गई? अभी आपने देखा संघर्ष कई दिनों पहले, पार्टियां कहां रहेगी? मुझे आप ये बताओ। आप कह रहे हो लीडरशिप डेवलप करें। सचिन पायलट ने 5 साल तक अध्यक्षता की, वो कह रहे हैं लाठियां खाई हमने। निश्चित रूप से खाई लाठियां, तो हमारे बुजुर्गों ने खेतों में इतनी खाई है बहुत जितनी जानवरों ने नहीं खाई होगी। तो क्या हो जाता है? लाठियां आपका पैमाना तय करती है क्या योग्यताओं का? ना। कोई ड्राइवर ये कह दे कि मैंने मेरी जिंदगी में 27 लाख किलोमीटर बस चलाई है, उससे उसका योग्यता तो है लेकिन उसका कोई चैलेंज नहीं है। हाँ ड्राइवर है। आपने देखा कभी ड्राइवर को कुछ प्रमोट करके बनाते हुए? वो ड्राइवर ही रहता है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं, कांग्रेस में सरकार कहते हैं, सचिन पायलट कहते हैं कि मैं लेके आया, ठीक लेके आए। कोई भी युवा जोड़ा कोख से बच्चा पैदा कर सकता है क्योंकि विवाहित है, कानूनी अधिकार है। आजकल तो बिना विवाह भी कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो जाइंदा संतान पैदा होती है, क्या पैदा करके उसको मारने का अधिकार है क्या किसी के पास? नहीं, क्योंकि अपराध है। जैसे उसने अपनी मां की कोख से पहला सांस लिया, तभी उसके पास में भारत के संविधान में जितने उपक्रम है, जितने अधिकार उसको लागू हो गए। बिल्कुल है। अज्ञानी है, उसको मार के देख लीजिए, समाज चौकन्ना है, कहिएगा इसके बच्चे को क्यों मारे, इस बच्ची को क्यों मारा, हम रोज देखते हैं। तो अगर उन्होंने बना दिया और सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेस को लेके ही आया हूं, तो कांग्रेस को लेके आए थे तो आप गुड़गांव में वहां क्या कीर्तन करने गए थे क्या 18 विधायक लेके? हाँ। अच्छा, वहां कीर्तन करने गए थे? नहीं गए थे। अशोक गहलोत कहते हैं उस समय कौन बचाता है इनको? इनको विधायक कांग्रेस का नहीं, गैर कांग्रेसी विधायक इनको बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? ये हॉर्स ट्रेडिंग है, इसमें कोई अशोक गहलोत, कोई दूध के धुले में है, कोई सचिन पायलट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, किस पार्टी में हम किसकी लीडरशिप डेवलप करें? जाटों के बहुत सारे युवाओं ने सचिन पायलट को समर्थन दिया और उसमें से 2-5 लड़के उनके साथ में भी थे विधायक। तो क्या कर दिया साहब इन्होंने? कांग्रेस का विद्रोह किया? बिल्कुल किया। अरे ये कहता नहीं हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल किया। अशोक गहलोत ने अनर्गल शब्दों से उनके ऊपर आरोप लगाए जो अशोक गहलोत को शोभा नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। और अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ आदमी को नहीं देते। छोटा बच्चा कोई कुछ बोल जाए, मैं उम्र दराज हूं, मैं अगर कोई हल्की बात करता हूं तो आपके सामने मेरा प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल, वो ठीक नहीं लगेगी। वो अशोक गहलोत ने कुछ भी कहा होगा, अशोक गहलोत के शब्द ठीक नहीं थे और सचिन पायलट के कर्म ठीक नहीं थे। अब आप हमें यह बता दो, हमारी वाली लीडरशिप हम इस सचिन पायलट के पीछे पीछे खड़ी करें या इस अशोक गहलोत के पीछे खड़ी करें? ये आप बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा लीडरशिप डेवलप कर लेंगे। लीडरशिप सारी है। आप खुद एक किसान के बेटे हैं और आप पत्रकार तो इतना होशियार और इतना योग्य हो जाता है कि मुझ जैसे क्या पता कितने अनजान लोगों से दिन में आप बैठते हो, मिलते हो। चारों तरफ माहौल है। आम आदमी के मन में यह है कि एक बार तो जाट भी बनना चाहिए, और क्यों नहीं बनना चाहिए? ये जो माहौल है वो पिछले बार 5 साल बहुत जल्दी निकल गए, उस समय भी ऐसा माहौल था। हाँ।
तब भी ये बात चली थी जी और ये पूरे जोरदार तरीके से चली थी कि ऐसा होना चाहिए, जी लेकिन नहीं हुआ। जी इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा जी कि चुनाव का समय आता तब ये बात आती है। ये मैंने इसलिए जोर देकर कही ये बात कि आप इस बार कुछ अलग प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, या फिर मैं इसको यही मान लूं कि जैसे पिछली बार होता है वैसे ही होते होते चुनाव हो जाएंगे और ये बात खत्म हो जाएगी। हमारा प्रयास, मेरा आपसे निवेदन है, एक अदने से आदमी का प्रयास एक हदबंदी, एक सीमा तक ही हो सकता है। हर आदमी के अपने साधन है, अपनी सीमाएं हैं, अपना परिवार है, हर घर में माटी का चूल्हा है, हर घर में बेटी बहू जवाई पोते दोते सभी हैं, लिहाजा मेरे भी हैं। मैं केवल चुनाव के समय नहीं, चुनाव के समय तो केवल वो मेंढक आए जो बरसाती हैं। नहीं, हम आपको भी तो ये समझना होगा कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारना चाहिए। मैं तो ये मौका भी कहना तो चाहता हूं, हम तो लोहा गर्म होते हैं तब हथौड़ा नहीं, और हम तो खुद लोहा गर्म भी करते हैं, हथौड़ा भी लोहे का मारते हैं, हमें तो परिणाम वाली जगह है तो हमें खाली कर देते हैं। इसलिए मैं मेरे समाज को ये कह रहा हूं कि जो भी जीते, आप जाटों की अधिक संख्या में जितवाइए। जाट अकेले नहीं जीत सकते, जाट 43 जीता हुआ इस बार, अगली बार 45 जीत सकता है। लेकिन क्या हो जाएगा जब एक समाज का एक आदमी, शिवचरण माथुर कायस्तों में एक थे, बने? बिल्कुल बने। अशोक जी गहलोत एक है। संख्या बल आपको कहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, एक सामाजिक बात है, नहीं किसी को बनाइए, लेकिन कभी न कभी इतना मन में भाव तो रखना चाहिए कि एक जाति को क्यों नहीं बनाया जाए आई बार। तो ये हमने राधे राम जी से आज बात की, और जाट मुख्यमंत्री को लेकर मेरे मन में जो कुछ सवाल थे, कुछ सवाल जो सोशल मीडिया पर भी चल रहे थे, वो मैंने इनसे जानने के प्रयास किए हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जो जवाब दिए हैं उनसे आप भी चीज़ें समझ पाएंगे। और ऐसे ही अगर सवाल आपके दिमाग में कुछ और रहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो इन फ्यूचर जब हमें मौका मिलेगा तो वो सवाल भी हम इनके सामने रखेंगे, और तब स्पष्ट सीधा रखेंगे कि ये सवाल सोशल मीडिया पे ऐसे पूछा गया है और आप उनका जवाब देंगे। आपने हमारे इंटरव्यू के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद।